नमो भगवते वासुदेवाय प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंददेवाय। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, माधुर्य ओम 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 हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। हरि ओम 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 ओम। हृदय विकसित होता है और हृदय निर्दोष रखे तो हृदय की पुकार में वही हृदयेश्वर की शक्ति चमत्कारिक ढंग से काम करती है। यूपी में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, जौनपुर में है एक ब्राह्मण परिवार रहता था और उस परिवार की बाई ब्राह्मणी अपने बेटे को कथा सुनाती। राम लखन बेटे का नाम, पति का नाम था सत्यनारायण। रात्रि के समय भी जीवनी शक्ति 7 से 9 मस्तक में रहती है। माँ उस समय बेटे को रामायण की कथा सुना रही थी। राम लखन बेटा था, सत्यनारायण पति घर में नहीं था। राम लखन को कथा सुना रहे थे और कथा का प्रसंग था कि हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका दहन प्रसंग की कथा मां सुना रही थी। इतने में 15 लठधारी डाकू आ गए। तो बाई तो घबराई, पति है नहीं। राम लखन बेटा, तेरे पिता तो नहीं है, हम लोग हैं और ये सब आए हैं लठ वाले, क्या करेंगे बेटा? मैं तो डर गई। माँ डर मत, हनुमान जी को बोलेंगे, ए हनुमान जी आओ, ये लोग आए लठ लेके हमारे घर में। हनुमान जी लंका बाद में जलाना, पहले आप इधर आओ, लंका दहन बाद में करना। हनुमान जी आओ ना, ये लोग देखो लठे लेके आए। हनुमान जी जंप मार के तगड़ा बंदर आ छलका। वो तो थे डाकू, उनको थोड़ी कि हनुमान जी है। हाँ, तो अंदर आया, किसी को ये चपत लगी, किसी का नाक पकड़ा, किसी के कान पकड़े, किसी को काटा, किसी को कुछ उथाल पाथल किया। तो अब वो तो डाका क्या डाले, बंदर से जान छुड़ाने के लिए 15 लठधारी तैयार हो गए बंदर को मारने को। अब वो लठियां आपस में टकराए और बंदर इधर से उधर कूदे और उनको चपट मारे। थोड़ी देर में तो ऐसा माहौल के मानो बंदर के रूप में हनुमान जी आए कि ईश्वर की अलौकिक लीला हुई। वो लठधारियों की लठे आपस में लड़े, टकराए और बंदर के सब दाव उनको लगे। उन 15 का एक दाव भी बंदर को ना लगे। ऐसा करते करते शोरगुल हो गया। तो राम लखन देखो हनुमान जी कैसा करते। माँ, हनुमान जी मारो इनको, मारो हनुमान जी। तो जो मुखिया था उसके कंधे पे जंप मारा और उसकी दाढ़ी और मोछे पकड़ के नोचने लगे। और बंदर आपने देखा होगा कभी डाल पकड़ के हिलते हैं, तो उसी के शरीर पर पंजे भी उसी पर,
दाढ़ी बाल पकड़ना भी उसी पर यूं करे, हो तो दहल गया और धड़ाक से धक्का मारा तो गिर गया, मूर्छित हो गया। अब वो मुखिया बॉस जो था डाकुओं का मूर्छित हो गया, तो तो डाकू तो घबराए, क्या करेंगे, क्या हल्ला गुल्ला हुआ। तो पड़ोस के लोग आए बच्चे का आवाज से, तो लोगों ने देखा कि तो हमारा मुखिया बेहोश है, इसको छोड़ेंगे तो मुखिया पकड़ा जाएगा, तो हमको घर से खोज लेंगे। तो 15 डाकुओं ने मुखिया को कैसे भी पकड़ के और जान बचाने के लिए लेके भाग गए। और वो राम लखन 8 वर्ष का था उन दिनों में। राम लखन को पक्का था कि हनुमान जी को बुलाने से हनुमान जी आ गए। तुम्हारा आत्मा अथाह सामर्थ्य रखता है, उसमें जैसा विश्वास होता है वैसा फल हो जाता है, और ऐसा देवता प्रकट हो जाता है, ऐसा भगवान प्रकट हो जाता है, ऐसा हनुमान जी का साथी सेवक प्रकट हो जाता है। राम लखन 9, 10, 11, 12 साल का हुआ, सत्संग में रुचि हुई। 19 साल की उम्र में पिताजी मर गए और माँ भी पिता के पीछे पीछे पति लोक को प्राप्त हुई। देखा कि सब मरने वाले, माँ इतनी धार्मिक थी तो भी तो मर गई, पिता धर्मात्मा थे तो भी मर गए। तो ये मरने वाला शरीर है, सत्संग में सुना है, चाहे धर्म करो चाहे अधर्म करो, ये तो मरने वाला है। ये जो पैदा होता है वो मरता है, जो मिलता है वो बिछड़ता है, जिसमें सुख मिलता है उसी से दुख भी मिलता है। लेकिन भगवान सुख और दुख से परे परम रस स्वरूप है और सभी का आत्मा है। गुरु के द्वार जाने से और गुरु के बताए हुए रास्ते थोड़ा बहुत प्रयत्न करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो मनुष्य जन्म मरण से पार हो जाता है। तो मैं काहे को पिता की नहीं मरूं और जन्मूं, मेरे को शादी वादी नहीं करनी। असली शादी तो आत्मा परमात्मा की होती है। हे राम, हे हरि, हे गोविंद। रात को सोता तो मैं तो शरीर में नहीं सोऊंगा, शरीर तो मरने वाला है। मन में भी नहीं सोऊंगा, मन बदलने वाला है, बुद्धि बदलने वाली है, अहंकार बदलने वाला है, लेकिन आत्मा अबदल है। मैं तो आत्मा परमात्मा में सोऊंगा। ओम राम राम प्रभु जी प्यारे जी, राम 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 ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके कोई जानन हारा। राम 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 राम। नींद आ जाती तो रात भर भगवत भाव में सोते, तो सुबह उठेंगे तो भगवत भाव से। ऐसी साधना और भक्ति बढ़ गई कि 19 साल विकारी जीवन होता है, लेकिन संसार की नश्वरता, स्वजनों का धोखा, शरीर की बेवफाई, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, वो है अंतरात्मा परमात्मा। और जो मर जाता है, बिछड़ जाता है और बेवफाई करता है, वो है शरीर। तो मैं शरीर में काय को जन्मूंगा मरूंगा, मैं तो प्रभु में जाऊंगा। और प्रभु तो दूर नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है। शरीर मर जाता है फिर भी अंतरात्मा रहता है, उस अंतरात्मा को पाऊंगा। तो राम लखन ने ले ली साधुताई की दीक्षा और नाम पड़ा संत राम अवधदास। राम अवधदास, जैसे अवध में राम रहते हैं, ऐसे ये मेरा शरीर तो अवध है और इसमें रम रहे मेरे राम। इसी राम में स्थिति हो गई और बड़े ऊंचे कोटि के संत बन गए। तुम लोग तो तालियां बजा के छुट्टी कर दोगे, लेकिन तुम भी लग जाओ ना। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल।
सभी भगवान से जुड़े हैं, भगवान के ही सनातन अंश है, लेकिन संसार को सच्चा मानते, शरीर को मैं मानते, संसार की वस्तुओं को मेरा मानते। जो संसार को चाहता है वो तो मौत को चाहता है। संसार तो मर रहा है। ये गजरा सुबह जो था अभी काफी मर गया, नहीं मरा। ये जो फूल थे ना सुबह, ऐसे अब भी नहीं है, मर रहे हैं। ऐसे संसार की हर चीज मर रही है। जो संसार को चाहता है तो समझो मौत को ही चाहता है, और मौत आती तो रोता है, मौत नहीं चाहिए। अरे तू मौत को ही तो प्रीति करता है। मौत होती है तो शरीर की होती, पदार्थों की होती है। आत्मा परमात्मा की मौत नहीं होती। आत्मा परमात्मा अभिन्न है। जैसे तरंग और सागर का पानी अभिन्न है, घड़े का आकाश महाकाश अभिन्न है, ऐसे आत्मा परमात्मा अभिन्न है। तो जो परमात्मा को दूर मानते हैं उनके लिए परमात्मा दूर, जो परमात्मा को परे मानते, दूर मानते, दुर्लभ मानते, उनका दुर्भाग्य। उनके लिए भगवान परे, दूर, दुर्लभ। लेकिन जो परमात्मा को आत्मा मानते, आत्मा परमात्मा एक जानते, निकट है, अभी है, उनके लिए परमात्मा निकट, अभी। तो मैंने तो अब ठान लिया कि मेरे साधकों को जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक रस देकर उनको उन्नत कर दूं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। और हमारे साधकों को ऐसे ऐसे प्रयोगों का फायदा मिला है कि मुझे बड़ा आनंद रहता, बड़ा संतुष्ट हूं। होली के निमित्त पलाश के फूलों का रंग शुरू किया। यहाँ बम्बई एयरपोर्ट का मैनेजर बड़ी तत्परता से सेवा करता था, कई बार साहसी सेवा की। एक बार मैंने पूछ लिया कि तुम कई महीनों से मैं देखता हूँ गाड़ी लेकर हवाई जहाज पर आ जाते हो, जिधर जाना होता है वहां गाड़ी ले चलते हो, जहाज रुकवाते हो, ये करते हो, इतना मेरी सेवा में क्यों तत्पर हो? तो बोले मेरे पिता को स्किन प्रॉब्लम था, स्किन एलर्जी थी, और नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, खुजली थी, पित्त था, क्या क्या बीमारी, अंग्रेजी बीमारी के नाम लिए। किसी ने बताया कि बापू पलाश के फूलों का रंग छाटते, उसमें गंगा जल थोड़ा होता है, बाकी का सद्भाव और भगवान नाम और लोग कीर्तन भजन करते, पिचकारी पड़ती है तो शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन तो भाग जाता है, लेकिन रोग भी भाग जाते हैं। तो डॉक्टरों ने तो बोला इसका इनका इलाज नहीं है। तो मेरे पिता डॉक्टरों के द्वारा लाए इलाज, लेकिन मैंने सूरत में भेजा तो मेरे पिता को नींद भी आती, खुजली भी चली गई, स्किन प्रॉब्लम भी चला गया, खाना भी हजम होता। मेरे पिताजी अच्छे हो गए पहले से। तो जिस बापू ने मेरे बाप को जिंदगी दी, ऐसे महाराज का सेवा तो करना चाहिए ना। मैं क्या, सुनो अभी ताली बजाएंगे इस ब्रेक के बाद। मैं क्या, पलाश के फूल, नाम तो तेरा, काम तो तेरा, और नाम हो गया मेरा। फिर एक सूरत के बदले दूसरी जगह, तीसरी जगह, 3-3 जगह पर होली का कार्यक्रम में दे देता था कि लोगों को यहाँ तक नहीं आना पड़े। ऐसे करते 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 वर्ष भी बढ़ते गए और प्रोग्राम भी बढ़ते गए। 2012 में 9 जगह पर होली दे दी, अब 2013 पे 13 जगह पे होली दे दी। ये 13वीं होली है सूरत में। लेकिन इस होली का अजीर्ण हो गया धर्मांतरण वालों को। जहां भी होली देते हैं तो 2 पाइप लगते हैं, तो 4000 लीटर,
3 पाइप, ज्यादा लोग होते तो 3 पाइप लगाते, 2-2 हजार के 6,000 लीटर। तो नासिक में पिचकारी लगाई और वहां मैंने कहा पानी की यहाँ तंगी है, बहुत कर कसर से होली हो गई। फिर बॉम्बे में प्रोग्राम था, तो बॉम्बे में रंग छांटा, तो वो धर्मांतरण वालों के जो बोगस बने हुए हैं, एनजीओ बने हैं समाज सेवा के नाम पर, परदेश से भी पैसा आते और अपने देश की सरकार से भी नोचते, उनकी और मीडिया वालों की मिली भगत पुलिस को खरीद लिया। पठान साहब करके कोई था, क्या पता कितने बंडल उन्होंने लिए, वो मेरे पास पक्का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास समाचार है। तो इनको कुछ करना था, तो मीडिया वाले तो हमारे यहाँ तो सांप भी सुरक्षित रहते हैं, बिच्छू की भी रक्षा हमारा साधक करता है, कीड़ी से भी हमारा साधक प्रेम का व्यवहार करता है। तो उन्हीं के आदमी अंदर घुस के बैठे होंगे और वो मीडिया वाले का तू है तू, तुमने किया, और चालू कर दिया कि बापू के, मैं तो था नहीं, मैं तो दोपहर का सत्संग करके शाम को छांटना था रंग, तो मैं तो अपने उतारे पे था। खबर आई कि मीडिया वाले कुछ नाटक कर रहे हैं और मीडिया वालों को बापू के साधकों ने मारा। अब अक्कल लगाओ, बापू के साधक मीडिया वालों को मारे तो मीडिया वाले तो 2-4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होंगे, तो एक को क्यों मारेंगे? और मारे तो फिर वो भीड़ अगर मारने लग जाए तो उसकी हालत कैसा होगी? तो मैं गया सत्संग में, तो मैंने सत्संग किया, तुरंत मेरे जाते ही माहौल तो ऐसे ही सत्संग वाला था। मैंने कहा सभी से स्नेह से रहना चाहिए और बड़ी प्यार भरी सीख दी। हमें क्या मीडिया वाला कोई भी है कि जाओगे तो मैं मारूंगा। तुलसी होम्योपैथी गोली की महिमा चल रही थी, मैं क्या इन सब बच्चों को एक एक दो, बड़ा स्नेह बरसाया मैंने। फिर मैं रेलगाड़ी में बैठ के सुगंधित द्रव्य छांटता हुआ मंच पे गया, तो उधर सब आए, तो मेरा कुछ लिया विचार। तो मैंने सुना था बोलते पानी बिगड़ता, मैं क्या हम पानी नहीं बिगाड़ते, हजारों आदमी होते हैं, एक गिलास में 2-3 आदमी को रंग हो जाता है, पानी हम नहीं बिगाड़ते, करकसर तो हम ही जानते। अगर हम करकसर नहीं जानते होते तो 2.5 रुपए में घर बैठे लोक कल्याण मैगजीन देते, पोस्टेज खर्च के साथ। पानी हम नहीं बिगाड़ते। और रंग, सूखे रंग से भी मुंह पे होली खेलो तो उसको मिटाने के लिए कई गिलास पानी लगते, और ये केमिकल के रंगों से होली खेलते हैं उसके लिए कई बाल्टियां पानी लगते। लेकिन पलाश के फूलों के लिए रंग मिटाने के लिए पानी नहीं लगता, और करकसर से ही करते, बिगाड़ नहीं करते। और नासिक में तो तंगी थी, वहां तो उल्लास नदी बह रही इतनी बड़ी, बंबई में। तो ऐसा कुप्रचार किया, मेरे को आज बताया किसी ने कि टीवियों में दिखाते थे और कहीं से फोन आते थे कि आश्रम, ये बापू के सत्संग में मारपीट हुआ है, कांच बाज तोड़ दिया, ये कर दिया। मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहीं का झगड़ा बगड़ा लाके इसमें क्लिप लगा दी कि बापू के सत्संग में झगड़ा हो रहा है, ताकि और जगह लोग डर के मारे आवे नहीं। तो जयपुर का सत्संग फेल करना था उनको, तो पहले दिन थोड़ी भीड़ कम हुई, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि ये तो धर्मांतरण और एनजीओ और मीडिया वालों की मिली भगत है, कई करोड़ों रुपए मिलते रहते हैं, झूठे आरोप लगाते रहते हैं। तो फिर दूसरे दिन तो जयपुर में खूब भीड़ हो गई। जयपुर के बाद जम्मू में भी खूब भीड़ हुई। दिल्ली में तो पहले से बहुत नए चेहरे आए। कुप्रचार इसलिए करते कि बापू के पास लोग कम हो, तो कम होने के लिए कैसे कैसे अफवाह करते, कैसे का कैसा आरोप लगाते। लेकिन आप इधर नहीं देखना कोई भी, हाँ, इधर नहीं देखना, कोई भी इधर देखता हो तो उसको मना कर दो, नहीं देखना, कोई भी इधर नहीं देखे। वो जो नहीं देखता होगा जानबूझ के तत्परता से देखेगा,
इनकार भी आमंत्रण दे था ना भैया लखनवा आ बाजू જોશો નહીં તો જોવા માટે આમંત્રણ આપ્યું ને બહુ લોકો આવવા લાગ્યા तो ये लोगों બધું ઊંધું પડતું જાય છે અને और अभी देखो इतना कुप्रचार किया फिर भी इधर तो बहुत लोग हैं और हम तो सांप में अपने ईश्वर को देखते तो मीडिया वालों को मारो बापू ने सबको उकसाया हम काय को उकसाएंगे हमारा तो एक एक शब्द उसी समय सैटेलाइट में जाता है अगर उकसाने का होता तो तुम चुप नहीं बैठते तो किधर का शब्द किधर जोड़ तोड़ के जैसे दामिनी के लिए हमने बोला वो बेचारी कमाने वाली थी अब घर का खर्चा चलाने वाली बेचारी पीड़िता चली गई उनके परिवार वालों को मैंने सांत्वना देते हुए कहा सत्संग में कि वो अपनी बेटी खोई है चिंता न करना बड़ा दिल रखना उसको भगवान सदगति दे स्वर्ग में उसका वास हो ईश्वर के चरणों में और उसके परिवार वाले मुझे अपना बेटा मान लेना तन मन धन से आश्रम तुम्हारे लिए खुला है हम सब प्रकार के आपकी सेवा करेंगे बच्चों को पढ़ाना होगा जो भी कुछ होगा ये मैंने बोला तो वो तो दिखाया नहीं किसी को मैंने बोला पति पत्नी आए होंगे भाई ये झगड़ा है ऐसा तो मैंने बोल दिया होगा दो हाथ से ताली नहीं बजती वो दो हाथ से ताली नहीं बजती वो शब्द उठा के बापू बोलते हैं कि पीड़िता का भी उतना ही दोष है जितना रेप करने वाले का मैं ऐसा कैसे बोलूंगा मैं बोला ये साबित करके दिखाओ तो 50 लाख इनाम पंढरपुर में मैं ये बोला था उसके बाद कहीं थोड़े ढीले पड़े अब 50 लाख इनाम लेने को आ जाओ ना बेटे अभी तक कोई नहीं आता तो ऐसा झूठा भर के बापूजी चले गए सत्संग नहीं होगा वो पहले जब बच्चे के विषय में हुआ अब तांत्रिक होता है अरे भाई तांत्रिक हिंदू धर्म में ऐसा कोई तांत्रिक मेरे गुरुदेव की 93 साल की उम्र और मेरी 74 साल की उम्र में हमने ऐसा कोई तांत्रिक देखा सुना नहीं कि बच्चों की बलि देता हो ऐसा हिंदू तांत्रिक हमने देखा सुना नहीं लेकिन हिंदू साधु तांत्रिक करते तो साधु और हिंदू समाज के बीच में एक हवा पैदा कर दिया नदी जाते समय या कुछ भी अब 90,000 बच्चे हर साल खो जाते उसमें 60,000 बच्चे मिलते 30,000 बच्चे लापता रहते तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है लेकिन प्रधानमंत्री बेचारा क्या करे अपना अपना डिपार्टमेंट है ऐसे मैं संस्था का बड़ा हूं तो बच्चे नदी में चले गए तो जिम्मेदारी आपकी मैं क्या मेरी जिम्मेदारी मैं तो स्वीकार कर लेता हूं लेकिन मेरे जिनको मैंने जिम्मेदारी भेजी सौंपी उन्होंने भी जिम्मेदारी निभाई 8 से 9 के बीच भोजन का समय होता है 9 बजे हाजिरी लगी तो 2 बच्चे नहीं थे तो 9:20 उनके माँ बापों को आश्रम में बुला लिया और 21 आदमी लग गए कि कहीं रिश्तेदार के पास गए वो कहाँ है चारों तरफ खोजने लग गए तो प्रधानमंत्री के लोग जिम्मेदारी निभाते होंगे कि नहीं वो जाने कितनी निभाते हैं सब निभाते हैं ठीक है लेकिन हमारे आश्रम वासियों ने भी जिम्मेदारी निभाई हम भी जिम्मेदारी निभाते लेकिन दुर्भाग्यवश कोई घटना कैसा हो जाता है इसलिए उल्टा सीधा करके तांत्रिक हो गया फलाना हो गया ये हो गया 4.5 साल में तो कितने गंदे आरोप लगाए गोली मरवा दी अरे भैया हम काय को गोली मरवाएंगे हमारे पास तो ऐसे एटम बम है कि गोली कोई ताकत ही नहीं रखती तुम्हारे बाहर के एटम बम भी कोई ताकत नहीं रखते ऐसे मेरे करोड़ों साधकों के मन की उफ के एटम बम है लेकिन वो भी नहीं चलाते हम भी नहीं चलाते और कहीं चल गया होगा तो जिन्होंने झूठी गवाही दी वो काला जादू वाला सुखाराम या वो कोई अभी जेल में पड़े हैं वो वैद्य ने बकवास किया तो उसका सब चौपट हो गया कशो सूरत वाला था फिर बड़ौदा में उसका चौपट कईयों का चौपट हो गया हमारे पास तो कुदरती उफ के ऐसे बम होते उसको हम यूज नहीं करते तो हम गोली क्यों लगवाएंगे तो 307 लगी कलम बापू को कभी भी पकड़ सकते आ जाओ अभी तक कोई आया नहीं और बाद में भी आने वाला नहीं है सत्य को आंच नहीं झूठ को पैर नहीं होते तो ये सुनियोजित साजिश थी कि अब भीड़ को डराने के लिए मीडिया वालों को खूब पैसे मिले और वो पुलिस अधिकारी पठान साहब
ये सब मिलके थोड़ा हुश हो हंगामा किया। और हमारे सत्संग में तो ऐसा नहीं हुआ, कहीं का होता होगा झगड़ा फसाद और लोगों ने पत्थर बत्थर मारा होगा गाड़ी को, वो क्लिप दिखा दी कि बापू के सत्संग में ऐसा होता है। नहीं हुआ हमारे सत्संग में तो ऐसा। तो हमारे साधकों को जो समिति वाले थे उन 21 आदमियों को अटकायत में ले लिया। गुनाह क्या था? उन्होंने तो टैंकर लिया, पैसे दिए। अब वो टैंकर लिया, पैसे दिए, अब वो पानी हम रंग में छांटे कि शरबत में छांटे कि दारू बना के बेचे, हम अधिकारी हैं पानी के। अरे हराम जादे, 2.5 लाख लीटर रोज दारू में पानी जाता है। तुम्हारे बापों को 6,000 लीटर आधा टैंकर छांटने के लिए हमने पानी उपयोग किया, तो पैसों से लेके उपयोग किया, और उसमें से भी लगभग 3,500 लीटर लगा। बाकी का फिर मेरे को जहाज पकड़ना था और पाइपलाइन में थोड़ी मिस्टेक आ गई थी। 10-5 मिनट इंतजार किया। मैं क्या चलो ये जो बचा है दिल्ली बम्बई के आश्रम में ले जाना, और लोग ले जाएंगे 1-1 बोतल फ्री में। तो बिगाड़ क्या हुआ? तो 2 दिन तक हमारे पठान साहब की साजिश का ऐसा गंदा चक्र चला कि हमारे खानदानी समिति वाले 2 दिन अटकायत में रहे। इस बात का मेरे हृदय पर बड़ा असर पड़ा है। मेरे लिए कितना भी बकते रहे, मेरे कंधे मजबूत हैं, लेकिन मेरे गृहस्थी समिति वाले, कल उनके बेटे बेटी की शादी विवाह वही है, और लोग तो बोलेंगे, पड़ोस के दुश्मन होंगे तो बोलेंगे ये तो जेल में गए थे, ये तो जेल में गए थे। तो उनकी करोड़ों अरबों रुपए की इज्जत का तुमने कचरा किया, उसका बदला कौन देगा? तो मेरे साधकों पर उंगली उठाते, तो मैंने अब प्रोग्राम देने बंद कर दिए। ये आखिरी प्रोग्राम है, थोड़े दिन में एकांत में रहूंगा। और ये जो मेरे साधकों के इज्जत में हाथ डाल रहे हैं, मेरी इज्जत में हाथ डाला तो मुंह की खानी पड़ी। अब साधकों की इज्जत पर हाथ डाला है तो अब उनको मुंह की खानी पड़ती है कि क्या खानी पड़ती है, मेरे को सोचना पड़ेगा। और मैं तो उन 21 साधकों का यशगान करूंगा जिन निर्दोषों पर इतना जुल्म किया पठान साहब की गैंग ने। और फिर तो मैं आज से बोलना भी शुरू करूंगा कि मेरे जो भी सत्संगी प्रेमी है वो वोट जरूर करे, और एक सत्संगी प्रेमी वोट करे और 20-20 वोट दूसरों से कराए। जो अच्छी पार्टी होगी अच्छे लोग होंगे। नोट और वोट का जमाना है। और दूसरा समिति वालों ने निर्णय किया कि जो मीडिया वाले पैसे लेके निगेटिव दिखाते उनकी चैनल खोलो ही मत, तो टीआरपी बंद हो जाएगी। देखें कि ये हरामखोर है, उसकी चैनल खोलो ही नहीं, तो उसकी चैनल दिखेगी कम, तो उसको टीआरपी और एडवर्टाइज कम मिलेगी, अपने आप सुधरेंगे। और नहीं सुधरेंगे तो फिर एकांत में बैठ के मंत्र जप करेंगे, लेकिन बड़ा धन नहीं, बम नहीं, पुफ नहीं, लेकिन और भी कुछ है छोटे छोटे उपाय। अरे पानी हमने बिगाड़ा नहीं, अगर हम पानी का उपयोग करते तो तुम्हारे बाप का पानी नहीं, मेरे यार का पानी है, मैं अपने यार के पानी का उपयोग करता हूं। 2005 में दिल्ली गुड़गांव में सत्संग था। वहां के लोगों ने बोला कि बाबा बुझो पानी की बाबा किल्लत है, एक टाइम पानी आता है। मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। ब्राह्मण को बताया कि हवन कर, बरसात बरसे। हाय महाराज, गुड़गांव के सत्संग में ही बरसात धमाधम। फिर मैं चेता, ओ महाभोजो 15 से 17 अगस्त 2005 की ये घटना है। अभी इतिहास वहां का जांच कर लो। बरसात हुई गुड़गांव में। फिर रापर हमारा प्रोग्राम था 6 से 7 सितंबर 2005 में। तो रापर कच्छ में है। मैं बोला कैसा? कि बापा दुष्काळ माथी भूकंप माथी तो
માંડ માંડ ઉભા થયા, પણ અત્યારે આ મેઘરાજા વરસતા નથી, અકાળની તકલીફ આવી। मैं क्या अब गुड़गांव में जैसा हुआ ऐसा तुरंत नहीं करेंगे, लेकिन सत्संग कार्यक्रम पूरा हो जाए बाद में बरसात करना, ऐसा संकल्प डाल दूं। तो हम रापर में सत्संग करके 7 सितंबर को 6-7 बजे हमारी गाड़ी चली, 7:30 पौने 8 बजे तो फोन आने लगे मेरे साथ में जो थे, बरसात धमाधम। और रापर और आसपास के कच्छ भुज में है बापू का आशीर्वाद बरसा। मैं क्या, मेरे यार ने बरसा दिया। जाके जांच करो, सरकारी रिकॉर्ड देखो। अब तुम्हारे 2000 लीटर 5000 लीटर क्या, मेरे यार ने तो करोड़ों लीटर बरसा देता है। इतना ही नहीं, पीपाड़ जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर है पीपाड़। राजा पीपा राज करते थे, बाद में संत बन गए। तो पीपाड़ बोले, मैं क्या अब कैसा, ये तो पीपा महाराज की पीपाड़ है। बोले बाप जी मेवलो कोई नहीं वर्षे। तो सत्संग में मेरा स्वभाव होता है ना, बात करते क्या हाल चाल है ये। तो मैं देखा तो बड़े घमघोर बादल पश्चिम से पूरब के तरफ जा रहे थे, हवाएं चल रही थी। मैं क्या, मेवलो तो जा रहे है, आंखें बंद करो और मेघराजा अटे पधारो, पाछा पधारो, अटे पधारो, अटे बरसो, ऐसा तुम लोग बोलो। तुम लोग ऐसा करो, मेरे को जो करना है करेंगे, आंखें बंद करके। हमको हमारा जो करना था। थोड़ी देर में तो वो है वनटोड़ियों, गुजराती में कहे वनटोड़िया, साइक्लोन बमंडल ऐसा घूमे कि पंडाल ऊपर नीचे हो। मैं क्या, पंडाल को पकड़ रखना। वो जो पश्चिम से पूरब जा रहे थे हवाएं, वो पूरब से पश्चिम की तरफ आ गई, और वो सारे बादल बादल इकट्ठे हुए। और पीपाड़ में ऐसा बादलों ने जमघट लगाया, बरसात बड़ी बड़ी धड़ाधड़ धमाधम ऐसा बरसे भोजू, खूब बरसा, बड़ी धमाकेदार बरसात। देखा बरसात ऐसी हुई कि सत्संग पंडाल में नाला चल पड़ा। हमें कह लो आनंद, पीपाड़ वाले बरसात करते और रापर वाले बरसात करते, लेकिन इतने में ही हमारे यार की रहमत पूरी नहीं हो जाती। राम नारायण डूंडी रेवेन्यू मंत्री, जो कांग्रेस को ठुकरा के बीजेपी में दाखिल हो गए थे, उनको पता चला कि भाई हमारे पास भी अकाल है पीपाड़ जैसा, तो बापूजी को प्रार्थना करो कि हमारे यहाँ प्रोग्राम देवे। तो समिति ने वालों ने बोला आ जाओ, बरसात ले जाओ, आ जाओ, पानी ले जाओगे। समिति वाले भी खुशी खुशी में तो आया। रेवेन्यू मंत्री, मैं नाम ले रहा हूँ, ये पार्टी वाले दोनों जानते उनको, राम नारायण डूंडी रेवेन्यू मंत्री तत्कालीन बीजेपी में, पहले कांग्रेस में थे। ये पीपाड़ की बात है, 28 जुलाई 2006 वो आया मंत्री, बाप जी हमारे यहाँ चालो। मैं क्या, मैं तो कोई नहीं हाला, हमारा तो आगे आगे जानो है क्या, लेकिन आपको पानी चाहिए तो कर देंगे, भगवान कृपा। अरविंद ब्राह्मण को बुलाया और मैंने दे दिया वो जो भी हमारे यार का कोड नंबर 100 सिम कार्ड जो भी होता है हम लोगों का। और महाराज राम नारायण डूंडी के क्षेत्र में भी दे धमाधम। फिर हम बीकानेर जाने का हुआ तो बीकानेर के लोग 29 से 31 अगस्त कार्यक्रम था। बाप जी यहाँ भी कुछ कर दो। मैं क्या, कर देंगे, हमारे यार से हमारा हुज्जत चलती है। तो 2006 पीपाड़ में भी 2006 और बीकानेर में भी 2006 29 से 31 के बीच के कार्यक्रम में दे धमाधम धमाधम ऐसी बरसात। फिर आगे आगे तो कई है। तो हमने कभी भी पानी किसी मीडिया वाले का अथवा किसी सरकार के बाप का हमने पानी नहीं लिया। हमने हमारे यार का पानी उपयोग किया है और हमारे यार ने करोड़ों अरबों डॉलर अरबों लीटर ऐसे ही दान किया। अभी अगले अगस्त को यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव था सूरत में। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम लोग सब मरो। था कि नहीं था उत्सव जन्माष्टमी का?
तो दत्त महाराज आए मेरे पास। भगवान दत्त नहीं, दत्त महाराज एक संत है जो गायों की सेवा में रुचि रखते। पथ मेला मैं 1-2 बार उधर गया, गायों की सेवा करते। तो मेरे से जो कुछ हुआ बंद मुट्ठी, तुमको कभी बताया थोड़ी कि मैंने पथ मेला में इतना डोनेशन किया फलाने, कभी सुना क्या? मैं सुनाने के लिए सेवा नहीं करता हूँ। देने वाला भी तू, लेने वाला भी तू, सुनाए किसको? तो पथ मेला में 1-2 बार हमारे द्वारा सेवा हुई तो उस महाराज को मेरे प्रति हुआ कि बापू कर देंगे। तो जन्माष्टमी को इधर आए थे सूरत आश्रम, जहां अभी हम बोल रहे थे, इसी सूरत आश्रम में आए कि बापू जी अकाल पड़ गया है राजस्थान में, लोग गाय छोड़ देते और सब गाय अपने पास आई है, 1.25 लाख गाय हो गई और हम सूरत में आए हैं और भक्तों से गौ माता के लिए गोग्रास का चंदा करते। एक गाय 40 रुपया रोज, तो 1200 रुपया महीने का, साल का 14,000 और कुछ हो जाता है। तो कोई 10 गाय, कोई 20 गाय, कोई 2 गाय गोग्रास के मेंबर बने। मैं क्या 1.25 लाख, 14,000, 1.25 लाख। अब मेरे भक्तों को तो मैं जानता हूँ मध्यम वर्गीय है और मैंने चंदा करने का कभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। भोजन छोड़ के बैठ जाऊंगा, जिसको गरज होएगी लाएगा तो वो यार खिलाने को आता है। तो मैं मेरे भक्तों को बोलूं कि भाई मेरे लिए नहीं, वो पथ मेला वाले के लिए चंदा करो। और सूरत वाले ये तो करोड़ों रुपए का आंकड़ा है। मैं महाराज को ना भी नहीं बोल रहा था और मैं करा दूंगा ये भी नहीं बोला। जरा मैं शांत हो गया मेरे यार से, तो मेरा सीधा संबंध है, लाइट कॉल बोल नहीं, उसी समय लाइट कॉल तो थोड़ी देर लगाता है। थोड़ा चुप हुए तो बस। मैं क्या देखो आपकी गाय 1.25 लाख किधर है? तो बोले पथ मेला में इधर है, इधर है, इधर है। मैं क्या मैं मेरे ब्राह्मण को भेजता हूँ और जहाँ अकाल पड़ा है वहाँ बरसात हो जाएगी, आपकी गाय भी चारे से संपन्न हो जाएंगी और लोगों के भी गाय भैंस बकरी ऊंट घोड़ा गद्दा सब खाएगा। तो मैंने ब्राह्मण को भेजा और राजस्थान अकाल ग्रस्त था, कई जगहों पर ऐसी बरसात हुई कि राजस्थान की समस्या सोल हो गई। मेरे यार कहीं इतनी बरसात बरसा देते हैं। राजस्थान में जांच करो कि पथमेड़ा वाले महाराज इधर आए, ये बातचीत हुई कि नहीं हुई, मेरे ब्राह्मण से जांच करो। और तुम जांच करके कुछ भी जजमेंट दो तो तुम्हारा जजमेंट अगर सच्चा होगा तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो हिंदुओं को दबोचने वाले लोग कैसा भी जजमेंट ला सकते, दे सकते। चल पड़ा साधुओं के अंदर विवाद कि भाई ये हरिद्वार है क्योंकि बद्रीनाथ का रास्ता जाता है। दूसरे ने कहा बद्रीनाथ का रास्ता जाता है तो इसीलिए हरिद्वार है। बात मत करना किसी को। केदारनाथ भगवान शंकर का रास्ता यहीं से जाता है, ये हरिद्वार नहीं हरिद्वार है। अरे बोले हरिद्वार का है, तेरा बाप हरिद्वार, हरिद्वार ये हरि का द्वार है। वो बोले नहीं ये हर का द्वार है। 2 गुट बन गए। हाँ आ जाओ आमने सामने। तो साधु होते हैं, डंडा काहे को उठाएंगे। बोले अच्छा ऐसा करो, कोर्ट जो फैसला करेगी। तो कोर्ट में डाल दी। हाँ वो उनको चक्कर खिलाते खिलाते अंग्रेज न्यायाधीश था वो हिस्सा, क्योंकि वो धर्मांतरण के संस्कार पड़े होते हैं उनको बचपन से। रोम, यूनान, मिस्र ये 3 संस्कृतियों को तो उन्होंने काट के फेंक दिया अजायब घर में। एक भारतीय संस्कृति है, उसको मिटाने के लिए भी मेंटालिटी उनकी है। तो उस बदमाश जज ने जजमेंट दिया, दिस प्लेस इज नॉट हरिद्वार एंड हरिद्वार बट दिस प्लेस, इस प्लेस में मरे हुए आदमी का हड्डी डालता है। रियल नेम दिस प्लेस इज हरिद्वार। हे हरामजादे, हिंदुओं के हरिद्वार को तू हरिद्वार का जजमेंट देता है। तेरे पुरखों का राज चलता है, लेकिन आज तक कोई हरिद्वार गया ही नहीं। जो भी जाते हरिद्वार जाते या तो हर के द्वार पे जाते
करोड़ों लोग गए इस बार कुंभ में, प्रयागराज में। उसके पहले हरिद्वार गए, हरिद्वार कोई नहीं गया। मेरा आश्रम भी हरिद्वार में नहीं है, हरिद्वार में। किसी साधु को पूछो आपका हरिद्वार में आश्रम है, बोले पागल हुए हो, हरिद्वार कहाँ है तेरे बाप का। वो तो द्वेषी, हिंदुओं की जड़ें काटने वाले, गाय का मांस खाना, दारू पीना, ये तो उनके धर्म गुरु के करते, ये उन्हीं की जजमेंट है। हमारी संस्कृति को मिटाने वाले मैकालेन पद्धति वाले कई पैदा हुए। हरिद्वार का नाम हरिद्वार रख दिया, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया, यूनान, मिस्र, रोम को तो मिटाया, सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मने दोरे जहां। हमको मिटाने वाले मिट के चले गए, लेकिन हमारा तो अभी भी वैदिक धर्म, राम नाम, हरि ओम, कृष्ण गोविंद अभी भी चम चम चमक रहा है और लोगों के शोक मोह को हरने में सक्षम है। अब मेरे पीछे पड़े हैं आदू खा के, क्योंकि सब में नंबर 1 पे बापू है, तो बड़ा थंब गिराए तो दूसरे ऐसे ही दब जाएंगे। बापू बड़ा थंब है, बड़े थंब को गिराने के लिए बड़े पैकेज भी आते हैं एटिंगन सिटी से, ऐसा भी मेरे को बताया गया। कई करोड़ रुपए पास भी होते और वो मीडिया वालों को मिलते हैं, इसीलिए कुछ का कुछ बनावटी कहानी स्टोरी बनाकर देते रहते। अब वो जो अहमदाबाद में हुआ गुरु पूनम के दिनों में, बापूजी अहमदाबाद में नहीं है, अहमदाबाद आश्रम को ताले, तेरा बाप मौजूद है, लाखों लोग मौजूद है, बापूजी नहीं है। फिर वो दिल्ली में हुआ तो यहाँ तो कर्फ्यू है, बापूजी का सत्संग नहीं होगा, तो वहां भी लाखों लोग, जो भी बोलते वो झूठा साबित हो जाता है। तो लोग भी बोलते, समझ गए कि ये तो पिट्ठू हैं धर्मांतरण वालों के, एनजीओ वालों के। अरे हमारे बापू के पीछे पड़े हम, तो सब लोग समझ गए। अब होली में जरा सा एक गिलास पानी में 2 से 3 आदमी संतुष्ट हो जाते, उसका इतनी तकलीफ। तो 9 लाख लीटर की 13 लाख लीटर बुच्चड़ खाने में रोज तुम्हारे पशुओं का हत्या करते हो, उसमें मांस धोने में, चमड़ा धोने में जाता है, वो क्यों तुम्हारे आंख में ककरी नहीं है? 2.5 लाख लीटर रोज खर्च होता है शराब बनाने में, वो क्यों नहीं तुमको आंख में खुंचता है? और बम्बई से पूना के बीच पिंपरी है, पिंपरी मेरा देखा हुआ है, वहां पाइपलाइन टूट गई है तो कई दिनों से लाखों लीटर पानी बहता है, वो क्यों नहीं बंद करवाते जल्दी? और फिर साधकों को, निर्दोष साधकों पर, जिसके पास सत्ता होती, पुलिस होती, कैसा भी फंसाने को तो फंस जाते। झूठे केस तो बहुत होते, दहेज के भी झूठे केस 96% झूठे केस साबित होते। लेकिन जब पकड़े जाते 6-6, 8-8 साल चक्कर काटते, वो परिवार तो तबाह हो जाता है। बाद में निर्दोष छोड़ दिया तो क्या है, उनका तो सामाजिक मॉरल डाउन हो जाता है। तो ऐसे कानून बनते हैं और फिर कानूनों का ऐसा दुरुपयोग होता है, तो लोग आते तो मैं उनको देखकर मेरा हृदय पीड़ित होता है। तो मैं बोला कि ऐसा कानून नहीं बनाना कि कोई झूठा केस करे और पुरुष के ऊपर लगा दिया कानून, बेजामीन भर्ती कर दो। एक पुरुष पकड़ा जाएगा तो उसकी पत्नी होगी, माँ होगी, बहन होगी, तभी भी बहनों को ही मुसीबत होगी। तो स्त्री के पक्ष में कानून बने, स्त्री की सुरक्षा हो, स्त्री सम्मान से जिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा कानून न बने कि स्त्री कुछ भी बोल दे और पकड़ा पुरुष को तो पुरुष के साथ भी तो स्त्री ही पीड़ित होगी। मैं तो वो द्रौपदी की कहानी कहा था सत्संग में। द्रौपदी के बालक मर गए, अश्वत्थामा ने मार दिए, द्रौपदी विलाप कर रही थी, तो श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत द्रवित हो गए और कैसी भी करके अश्वत्थामा को बहुत मेहनत से, वो भी बड़ा दबंग था, बड़ी मुश्किल से जिंदा पकड़ के लाए। अब द्रौपदी तू बोल तो इसको गाड़ देवे जिंदा, और उसके ऊपर तू स्नान करके अपने मृतक बच्चों का शोक मिटा, अथवा तो इसका सिर काटे, उसकी मुंडी पे तू पैर रखे ना। द्रौपदी बोलती नहीं नहीं नहीं, मुच्छताम मुच्छताम, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, क्योंकि मेरा बेटा मरा तो मुझे पीड़ा होती है, तो ये भी तो किसी का बेटा है, ये भारत की नारी की उदार समझ है। छोड़ दिया अश्वत्थामा। तो मैं क्या झूठा केस करने वाली, पति को फंसाएगी तो
सासू भी फंसती है, ननद भी फंसती है और भी फंसते। ऐसे भी स्त्रियों के पक्ष में कानून भले सुरक्षा के लिए बनाओ, लेकिन ऐसा कानून में फॉल्ट नहीं हो जैसे अभी भी 96% झूठे केस साबित होते, 4% लोग गुनाहगार होते, साबित होते कोर्ट में। लेकिन जो छूट जाते वो भी तो तबाह हो जाते हैं ना, झूठे केस में भी तो तबाही है। तो ऐसी तबाही ना हो, ऐसा मैंने बोला था। तो बापू ने तो जजों को भी सीख दे डाली। अरे सबको सीख देने का अधिकार है संतों को, माने न माने उनकी बात है। हम तो भगवान को भी बोल देंगे प्रभु ऐसा करो, तुम नहीं देते हो, अल्लाह ऐसा करो, भगवान ऐसा करो, ये कर दो वो कर दो, तुम भगवान को सीख दे डालते हो। तो हम हमारे सूझबूझ से कानून बनाने वाले प्यारे जजों को सीख दे दी तो क्या हमने बुरा किया? हमारे कई जज मानते भी हैं, सच्ची बात को तो स्वीकार भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इतने झूठे केस आरोप लगाए तुमने, और हमारा तो किसी से कोई फेस टू फेस इतना संबंध नहीं है, लेकिन हमारा सत्संग अच्छे अच्छे जज भी सुनते हैं। जो भीड़ में नहीं आ सकते वो घर बैठे सुनते हैं, वेबसाइट पर सुनते हैं और सुनते हैं, कैसेटों के द्वारा सुनते हैं। बहुत अच्छे अच्छे दबंग जज। बापू ने तो न्यायपालिका को भी उपदेश दे दिया तो दे दिया, देते रहेंगे, तेरे बाप का क्या जाता है। नारायण हरिओम। लोग बोलते हैं यार कुछ भी, अब मुसलमान लोगों को भी मेरे प्रति बड़ी सिंपैथी है। आज ही मेरे को कल धर्मेश ने मेरे को बताया, फलाने मुसलमान भाई थे और ये आया रंग का, बोले ये तो ऐसे ही करते, बापू का नाम है ना इसलिए सब साजिश है, हम जानते हैं। और लो ये फोन नंबर, और कोई काम काज हो तो हमको बोलना, क्या लेने जाते हो, तो अपने को कुछ सामान खरीदना था तो उसने बड़ा सहयोग किया, सस्ते में सामान दिलाया। मुसलमानों को भी बापू के लिए प्रेम है, ईसाइयों को भी प्रेम है, लेकिन ये धर्मांतरण वाले जो बिचोले हैं ना, उनको तो बापू का नाम सुनकर नाक और भवें चढ़ जाती है। अंदर से वो भी मानते, लेकिन बाहर से देखते कि हमारा धंधा बंद हो रहा है, हिंदुओं को उल्लू बनाने का काम हमारा मंदा हो गया। तो हिंदू उल्लू बनते रहे और बापू चुप रहे। बापू शूली पे चढ़ने को तैयार है, हिंदुओं को ठगने नहीं देंगे हम। हरि ओम हरि ओम ओम ओम। वो केक काटते थे और फूकते थे, थूकते थे, हैप्पी बर्थडे। मैं क्या, मंकी बर्थडे, नॉट हैप्पी बर्थडे। रियल बर्थडे नहीं है, रियल बर्थडे है। स्वस्तिक बनाओ और उस पर तुम्हारी 30 साल उम्र हो गई तो 30 दिए जलाओ, 50 हो गई तो 50 जलाओ, 51वां दिया बीच मध्य में कोई धर्मात्मा व्यक्ति जलाए। और तुम्हारे जीवन में आज तक जो प्रकाश था, सुख था, भगवान करे कि ये नए वर्ष में आपके जीवन में विशेष आनंद, विशेष प्रकाश, विशेष समझ हो। पृथ्वी सुखदायी हो, जल सुखदायी हो, वायु सुखदायी हो, आकाश सुखदायी हो, ग्रह सुखदायी हो, नक्षत्र सुखदायी हो, जन्म दिवस बधाई हो, देव सुखदायी हो, माता सुखदायी हो, कई जोड़ दो। ऐसा करते करते बधाई हो। फिर अगर कुटुंबियों के, पड़ोसियों के दांत, हड्डियां और भाव मजबूत करना हो तो छुआरा એટલે ખારેક, गोला, नारियल એટલે टोपरू, खड़ी शक्कर એટલે मिश्री, उसका मिश्रण करके प्रसाद बनाओ और बांटो। आरती करके चबा चबा के खाएं तो दांत मजबूत, आंख मजबूत, हड्डियां मजबूत, मन मजबूत। नहीं तो फिर कंसार करो, सीरा करो, जो भी करते प्रसाद, फल फ्रूट जो भी, थाल रखो और जय जगदीश अथवा जय देवी देवता की आरती करके प्रसाद बांटो। ये तो है रियल बर्थडे। बासी केक काटा, उसमें क्या क्या गंदी चीजें पड़ती है, फुलाने के लिए क्या क्या केमिकल पड़ते हैं, और फिर फूकने में लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकते। ये गंदगी हमारे देश में अच्छी नहीं लगती, तो इनको भारी पड़ते बापू। इसलिए बापू को देख के मिर्ची लगती है, मिर्ची भी पटनी मिर्ची लगती है, बड़ी तेज होती है। शिमला मिर्ची नहीं लगती, पटनी मिर्ची लगती है। बहु बड़तरा करे खाधुन तो बीजा दाड़े भी खबर आपे के पटनी मिर्ची खावानुं शुं थाय। चीकू तो आम करे, હું તો શિમલા સમજો તો માં, પણ આ તો પટણી મરચી આપી, મેં નથી આપી, તારી ચીકુડી આપી છે। જા માયકે મૂકી દે, બાપુ પછી બીજું કરશે।
हाँ, सासू बहू लड़े तो खबरदार રહેજો. હા તો સાસુ માયકે ના તો વહુ માયકે અને માયકું મોટેરામાં છે. જે લડતા હોય માયકે આવી જાઓ. ચાલો, સાસુ લડે તો સાસુ માયકે, વહુ લડે તો વહુ માયકે, દેરાણી લડે તો દેરાણી માયકે, જેઠાણી લડે તો જેઠાણી માયકે. નારાયણની માનું માયકું બહુ મોટું છે. હજારો બહેનો ત્યાં રહી શકે અને સ્વિમિંગ બી છે, તરવાનું બી શીખે, ઘરના ઝઘડા બી મટી જાય. બહુ કચ્છ થાય તો પાછું બીજું ગોઠવી દઈએ. એમાં હું ખબરદાર રહેજે વહુ સાસુ. સાસુને એવા ઊંચે બેસાડે તો ઘરમાં રહેવા દે. અને જો સાસુ બી નીચે બેહે તો માયકું તૈયાર છે, સમજી જજો. हरिओम हरिओम हरिओम. अभी देखो, फिर हमारे साधकों को सताया गया. वो पठान पुलिस अधिकारी ने कुछ ज्यादा बंडल खाया, क्या हुआ, जो भी खबरें आई, तो कुदरत ने ऐसा कोप किया कि 18 इंची बड़ी लोहे की पाइपलाइन वो फट गई. तो बंबई वालों को पानी की किल्लत हो गई और कई गांवों में हल्की फुल्की बाढ़ जैसी परिस्थिति आ गई. अब पानी का बिगाड़, अब तो बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलते कि हमने साधकों को सताया और बदले में कुदरत ने अथवा यार ने हमारे नाक में दम किया. अरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाते हैं, नाचते खेलते 10-10 दिन, और बाद में गणेश जी को समुद्र में विसर्जन करते हैं, किसी तालाब में भी विसर्जन करते हैं या कहीं नदी में. तो गणेश जी का तो भाई 5-25 किलो मिट्टी और उसके ऊपर थोड़ा चूना, रंग रोगन, बोले पोल्यूशन पैदा होता है. अरे हरामजादे, गणपति भगवान जिस तालाब में आए तो तुम्हारा पोल्यूशन हुआ कि पवित्र हो जाओगे. लाखों लोगों का सिर झुका है. गणेश भक्तों की सद्भावना वाले भगवान गणपति है. अरे समुद्र में विसर्जित करते तो तुम्हारे देश भर के गटर जाते तो भी समुद्र देवता सबको पवित्र कर देते हैं. तो गणेश जी का उत्सव से पोल्यूशन पैदा होता है, होली दिवाली के उत्सव से पोल्यूशन पैदा होता है. तो तुम क्रिसमस को क्या करते हो, हजारों जानवरों का खून बहता है, वो पोल्यूशन नहीं है. हजारों गाय भैंसे बकरियां कट जाती है, वो लोगों के लिए दूध मक्खन सब महंगा कर दिया, मांस भक्षी, गाय भक्षी. अब हमारे साधकों को सताओगे तो फिर हम तुम्हारा चिट्ठा खोलते जाएंगे तो नाक में दम आ जाएगा. 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे करके पॉल्यूशन नहीं फैलता है. आई लव यू, कुमार कुमारी एक दूसरे को आई लव यू करें, तो तुम्हारे देश में तो पॉल्यूशन फैला. विकसित देशों में 12,50,000 कन्या 13 साल से 19 साल की गर्भवती हो जाती है. ये पॉल्यूशन नहीं है. उसमें 5 लाख कुछ हजार कन्याएं गर्भपात कराती है, बाकी की कन्याएं मां बन जाती है. 13-14 साल की लड़की मां बन जाए, ये पॉल्यूशन नहीं है, सामाजिक पॉल्यूशन नहीं है. तुम सोते हुए शेर की आंख में उंगली मत घुसेड़ो, नहीं तो एक शेर की दहाड़ से कपड़े गीले हो सकते हैं, आगे भी पीछे भी. हाँ, आगे खाली गीले होंगे, पीछे गीले भी होंगे, रंगीन भी होंगे, समझ जाना. ओम शक्ति, भक्ति और मुक्ति. ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम माधुर्य ओम ओम आनंद ओम ओम हरि ओम 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 रामा जी ओम ओम श्यामा जी ओम ओम. हमने दिल्ली में कुछ वर्षों से होली देना शुरू किया, नहीं तो फ्लाइट की टिकटें महंगी हो जाती थी, रेलवे में जगह नहीं मिलती थी. दिल्ली के भक्त आते, उत्तर प्रदेश के आते, इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में अलग जगह होली दे दी. अब आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि जितना कुप्रचार हुआ उतना ही इस बार दिल्ली की पब्लिक ज्यादा नए चेहरे.
ज्यादा लोगों ने दीक्षा ली तो नए चेहरे आए, और हर समय एक बार मंच पे चढ़ते थे, रंगमंच पे। इस बार हम 2 बार चढ़े रंगमंच पे, एक तो सुबह 12 के आसपास, 1 के आसपास, दूसरा फिर शाम को 6 के आसपास। 2 बार पिचकारियां चली। ले, पानी का बिगाड़ होता तेरा बाप करता है, जो करना है करो। पानी का सुधार होता है, सदुपयोग होता है। पानी का बिगाड़ तो कौन सी फैक्ट्रियों में कितना होता है, रिकॉर्ड निकालो तो तुम्हारे मुंह पर लोग। अब मैं ज्यादा कड़क शब्द नहीं बोल सकता हूँ। सुधर जाओ तो सुधरने की सीजन है, बस इतना बोलता हूँ। सुधर जाओ, सुधरने की सीजन है, नहीं है? हाँ, कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए। हमारा गुरु तो दूसरा है, लेकिन तुम्हारा बापू बड़ा पावरफुल है। ऐसे लोग बोलते हैं हमारे साथ को। इतना पूरे धर्मांतरण वाले करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते और बापू को नीचा दिखाते, और बापू के पास पब्लिक बढ़ती जाती है। हमारा बापू बहुत पावरफुल है। तो बापू का यार भी तो पावरफुल है ना। हरि ओम, हरि ओम। तो मेरे पास अब ऐसे ऐसे साधकों को उन्नत करने के प्रयोग, साधकों को उन्नत करने की तरकीबें हैं कि जल्दी से जल्दी साधक धन्य धन्य हो जाए। जैसे रात को सोते समय आप जैसा चिंतन करते ऐसे हो जाते हैं। जैसे वो लोटा भर के ले गया शौच, और पत्नी ने भिगाया था गेड़ुआ रंग लाल, और शौच जाते समय जयपुर के गांव वाला अंधेरे अंधेरे में ले गया, और सूरज की रोशनी में देखा कि इतना खून बह गया था, तो लाल रंग। चक्कर आए, घर पे खाट पे पड़ा है। कमला छोरी कबाब था। कुमुड़ी री मां, मैं तो जाए रहो हूँ, मंगलसूत्र बनायोड़ो है, 3 सोनारी चूड़ी है, तो अंतारो भाई कन्यादान करी जो, मैं तो जाए रहा हूँ। भाई घबराई के भगवान, हे सामलिया सेठ, हे अम्बे माँ, मैं थारा नाम रे टेक लीधी थी, गेरुड़ो रंग घुमाया, भिगायो तो मारे घर पे लखणो तो शुभ लाभ। अरे कुमो लोटो भरियोड़ो तो कटे गयो, लोटो दिखे कोई नहीं, मैं माँ कटे राख्यो तो बेटा तारा बाप रे खाट रे नीचे राख्यो तो कल हाजरो लाल रंग भिगोयो तो गेड़ुओ दिखे कोई नहीं। वो सुन रहा है, दिखे नहीं कि नहीं, वो लोटो ही दिखे कोई नहीं। तो वो सुन रहा है कि लाल रंग, कि हाँ बोले गेड़ुओ पलट, कि तुम थे भिगोयो तो गेड़ुओ, के बोले हाँ, कटे मिलियो तो के थारा खाट रहे नीचे, बोले वो तो मैं लोटो भरेड़ो हमजे ने, मैं तो ले गयो तो ओज रंग तो क्या तुम्हारो खून नहीं गयो, वही लाल रंग। तो डॉक्टर को मत ही बुलाओ, जो मैं ठीक, हाँ हमें ठीक है। तो आपके सोच विचार से मृत्यु की गोद में सो सकते हो, तो सोच विचार बदलो तो भगवान की गोद में नहीं सो सकते क्या? रात को सोते समय, और उसकी तो सोच झूठी थी, तुम्हारी सोच सच्ची है। पंचभौतिक शरीर है, माया का है। माया उसी को कहते जो बदलता रहता है। हर सेकंड में हजारों कोशिकाएं बदलती रहती, हर 7 साल में हड्डियां भी बदल जाती, तो ये बदलता है। तो शरीर माया का है, जो बदले वो माया है, और जो नहीं बदले वो आत्मा है। तो बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, शरीर बदल गया, मन बदलता रहता है, बुद्धि बदलती रहती है, अहंकार बदलता रहता है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, तो बदलता है ना। लेकिन तुम अबदल आत्मा हो, तो रात को सोते समय अपने अबदल आत्मा में सोया करो, बड़ा भारी लाभ होगा। 60,000 वर्ष की तपस्या वाले को उतना फायदा नहीं हुआ जितना शबरी भीलन को हुआ। रोम रोम में रम रहा, मैं राम में सोती हूँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अथवा ओम ओम प्रभु जी ओम, मैं परमात्मा में सो रहा हूँ। परमात्मा शांत रूप है, चैतन्य रूप है, आत्मा रूप है। शरीर मरने के बाद भी वो मरता नहीं, बिछड़ता नहीं है, बेवफाई नहीं करता, सदा सुहागिन है हम। बाहर का पति तो मर जाता है, लेकिन जगत पति के साथ तो सब सदा सुहागिन है।
ओम ओम प्रभु जी, ओम बालूड़ा, ओम आत्मदेव, ओम परमात्मा देव, ओम गुरुदेव। भगवान का एक नाम गुरु भी है और गुरु का एक नाम भगवान भी है। गुरु का नाम भगवान से मिलता है, भगवान का नाम गुरु से मिलता है। इसीलिए भगवान के चित्र और गुरु के चित्र साथ में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु का चित्र दरवाजे पे रखो और भगवान का चित्र अपने बाप के पास रखो। दोनों तुम्हारे पूजा रूम में होते हैं, नहीं होते क्या? है तो हाथ ऊपर करो। बापू और भगवान साथ में रहते हैं, सब एक ही जात के होते हैं, यार दोनों एक ही होते हैं। अरे और भी कुछ फासला करना हो तो भगवान बोलते मेरे को तो शरीर मानो और मेरे आत्मज्ञानी संत को तो मेरा आत्मा मानो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। लो, ऐसा नहीं बोला ध्यान मूलम नारायण मूर्ति, शिव मूर्ति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल है गुरु की कृपा और गुरु की कृपा उपदेश के द्वारा बरसती है। ओम गुरु, ओम प्रभु जी, ओम बालूड़ा। भगवान को तो देखा नहीं तो भगवान के लिए तो खाली भावना होगी। गुरु को तो देखा है, हिलचाल भी देखा है, तो भावना के साथ स्मृति भी होगी, तो एकदम तुरंत फायदा हो जाएगा। ओम गुरु जी, ओम प्रभु जी। अच्छा काम करके जाओ तो गुरु जी के चित्र में गुरु जी की आंखें कृपा बरसा रही है, और गड़बड़ करके जाओ तो गुरु जी के डोळे दिख रहे हैं। कैसा गुरु? साक्षात परब्रह्म है। अच्छा काम करके जाते तो वही घर में गुरु की मूर्ति को देखोगे तो गुरु जी प्रसन्नता बरसा रहे, और गड़बड़ करके जाओ तो गुरु जी ऐसा जिसको अनुभव होता है हाथ ऊपर करो, ये देख लो हजारों हजारों हाथ है। इसीलिए मेरे साधकों को सताना अथवा कुप्रचार में करोड़ों डॉलर खर्च करना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर भी करते हो तो हमें परवाह नहीं। खूब जाने दो तुम्हारे डॉलर गटर में। हमारे साधकों की तुम श्रद्धा नहीं तोड़ सकते, और हमारा मनोबल तुम नहीं तोड़ सकते। जो तुम करते हो हमारा मनोबल और जोर से तुम्हारे पोल खोलने में लग जाता है। पहले हम इतना पोल नहीं खोलते थे, चुप रहते थे, हमारा विषय नहीं है। ये राजनीति वाले एक दूसरे की निंदा करते, हम काय को करें। लेकिन तुम जब ऐसा करते और साधक गुमराह हो जाते तो फिर हमको तुम्हारा पोल थोड़ा सा खोलना पड़ता। फिर ऊपर से बोल देते कि भगवान सबका भला करे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। लेकिन उसको ये नहीं समझना कि मेरे साधक कमजोर है, अथवा हम डरपोक है, कमजोर है या मूर्ख है। नहीं, हम उदार है, सहिष्णु है। लेकिन जब अति करोगे तो फिर सुदर्शन भी है हमारे पास। शिव जी के पास त्रिशूल है, विष्णु के पास सुदर्शन है, हनुमान जी के पास गदा है, और ये भगवती के पास भी त्रिशूल है। हम ऐसे देवी देवताओं को नहीं मानते जो खिले खा के क्रॉस पे चले गए, ऐसों को हम नहीं मानते। जो दुर्जनों को ठीक करके भक्तों के पक्ष में चमकते रहे उनको हम मानते। लो, सुना दिया कि नहीं? रुमाल में ढांकी आपी दीदू के नहीं? एम छे तारे समझी जजो। रुमाल में ढक कर दे दिया ने, हाँ सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम खुले आम बोलेंगे। हमारे देवता वो होते हैं जो किसी के खिले ठोकने से चल बसे, वो देवता हमारे नहीं होते। ठोक पीट के अपने धाम में भेज दे और भक्तों के संग खड़े रहे, ऐसे देवता हमारे पूजनीय होते। हाय हाय, अजी हाँ बरबूर है, घनी आइटमों से बीजी। जुल्म करने वाला इतना खुश नहीं होता जितना जुल्म सहकर ज्ञान के प्रकाश में जीने वाला बापू का भक्त होता है। जो 21 आदमी पर जुल्म हुआ उनको तो मैं यशस्वी बनाऊंगा। अभी भी सुनते होंगे, उनके पड़ोसी भी उनके पक्ष में आ गए, तुम भी उनके पक्ष में हो। मेरे करोड़ों साधक उनके पक्ष में आ गए, जिनके ऊपर बंबई में पठान साहब और दूसरे मिलके झूठा आरोप लगा के उनको गुनाहगार करके 1-2 दिन रखा। उनके पक्ष में करोड़ों साधक हैं, उनको सम्मानित करूंगा, कराऊंगा। बोलो, जितना भी हमारे साधक को सताओगे उतना मैं साधकों को चमकाऊंगा। कसो कसो कसो
कशो कशो की कशो कर दूंगा, कशो कशो वालों का कशो हो जाता है। वो काला जादू वाला कई बार जेल में चला गया झूठा बकवास किया आश्रम के लिए। और इधर सूरत में रहता था वो वैद्य, फिर बड़ौदा में गया, कुछ बकाता उसकी हालत देखो कैसी हो गई। औरों की कईयों की ऐसी हालत हो जाती। जब प्रकृति उठाती है ना केस तो घुमा घुमा के देख, अरे ये तो नहीं, मैं आपको घटित घटना कहता हूं, ऐतिहासिक। रामेश्वर पंडित, मैं ब्राह्मण हूं, विद्वान हूं और सभी ब्राह्मणों से सम्मानित होता हूं, अच्छी बात है, लेकिन ये नीच जाति का है। तुकाराम अभंग बोलते, अभंग गाते, मेरा आदेश है कि तुकाराम अपने अभंग इंद्राणी नदी में फेंक दो। रामेश्वर भट्ट की आज्ञा चलती है, पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, उसकी बात सब शिरोधार्य करते। इंद्राणी नदी में रामेश्वर भट्ट के फतवा से तुकाराम महाराज ने अपने अभंग समर्पित कर दिए। हस्तलिखित अभंग अब क्या रहेंगे, प्रिंटेड होता है तो पानी से भी अक्षर देखेंगे, जो हस्तलिखित है वो क्या है। तुकाराम महाराज को ठेस लगी। रामेश्वर भट्ट की आज्ञा मानना तो मेरा सामाजिक कर्तव्य हो गया था, लेकिन पांडुरंग में मेरे हृदय में अभंग स्फुरित होते, मैं कैसे लिखे बिना रहूंगा, अभंग गाए बिना, प्रभु मैं भोजन खाए बिना तो जी सकता हूँ, पानी पिए बिना तो जी सकता हूँ, लेकिन तेरी महिमा और तेरी प्रीति और तेरे अभंग के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। माझा पांडुरंगा मैं इतनेच बसलो आहे, मैं इकडेच बसते। तो इंद्राणी नदी के किनारे बैठ गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उपवास हुआ, 4 दिन बीते। अरे महाराज उस संत का उपवास कुदरत में ऐसा चक्र चला कि रामेश्वर भट्ट इंद्राणी नदी में नहाने गए। तो सब लोग नहाते नदी में, सब नहाते, हर हर गंगे। महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगे बोलते, हर हर गंगे माँ, गंगे करके ठंडा ठंडा सुकून पैदा करते। लेकिन रामेश्वर भट्ट जो गोता मार के बाहर निकला, आय हाय मनो तेजाब से बाहर निकले। तेजाब में नहाकर शरीर जले, बढ़ता हम खंजवाड़े, दवा करे हकीम डॉक्टर सब थक गए। फिर गए ज्ञानेश्वर महाराज तुम्ही बख्श कृपा करून द्या, माझा रोग मिटत नाही। प्रार्थना करते करते ज्ञानेश्वर महाराज का दरवाजा खटखटाया। ज्ञानेश्वर सपने में आए कि तुमने तुकोबा का अपराध किया है, तुकोबा माफ करेंगे तभी तुम ठीक होगे, नहीं तो नहीं हो सकते, जाओ तुकोबा की शरण। अब रात को तो तुकोबा की शरण का आदेश हुआ, लेकिन उसके पहले विठ्ठल तुकोबा के पास प्रकट हुए। माझा तुका भाऊ, माझा तुकोबा तुमचे अभंग में ठेवले आहे, तुम्हारे अभंग मैंने रखे हैं संभाल के, हे गया आने में देर हुई, तुम्हें क्षमा करा। अभंग तुकोबा को मिले और सारे समाज में बिजली की नाई बात फैल गई कि तुकोबा तो वही अभंग विठ्ठल बाल रूप में आए, तुकोबा को अभंग दे गए, तुकोबा अभंग पढ़ रहे। और वहाँ रामेश्वर भट्ट आया तो गांव में सुना सुबह तुकाराम महाराज के खिलाफ हमने अपराध किया। ज्ञानेश्वर महाराज ने डांट चढ़ाई और यहाँ विठ्ठल अभंग देने आए, आप क्या मुंह लेके जाए। लेकिन जल तो शरीर बल तो काय करू, डोळे बळते, डोळे तो काय बळे, रोम रोम बळते ते तुकोबा आम्हाला माफ करून द्या, मैं घोर अपराधी तुमच्या संत पराजया, काही शांती मिळत नाही, काटे पीड़ा जात नाही, तुम्ही क्षमा करून देवा तुकोबा। अरे रामेश्वर भट्ट क्षमा करो, माफ करो, आपको हे विठ्ठल दया करन, पानी छोड़ दिया। आय रामेश्वर, जय तुकोबा, जय जय तुकोबा, जय तुकोबा, जय जय तुकोबा। जख मरिए खिचड़ी खाइए, जाइए तो कहाँ जाइए। साचा संतों ने वंदन प्रेम थी,
ई तो जग मां चालता छे भगवान। भगवान तो निराकार है, लेकिन संतों के हृदय में निराकार भगवान साकार होकर सब उपदेश देते, कल्याण करते। भगवान का नाम गुरु है, गुरु का नाम भगवान भी है। गुरु भगवान नहीं बोलते। हाँ, कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरि ना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। अहमदाबाद के नजीक बावला है, और बावला में जे कुंवर बाके कोख से बालक पैदा हुआ, सूरदास बालक। 5 साल की उम्र में तो माँ बाप स्वर्गवास हो गए, बालक बेचारा अनाथ। अहमदाबाद में कालूपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहां ढपली वगाड़े माई बाप, आंध्रा। सूरदास ने कहीं आपो, ऐसे करते करते अपनी जीवन यात्रा करता था। तो कोई अहमदाबाद से आनंद नडियाद के बीच में भागवत की कथा थी। लोग जाते थे कि उनका जन्म हुआ था 1770 में बावला गांव में। प्रीतमदास का पुत्र, प्रीतमदास पुत्र था, प्रताप सिंह बाप था, माता थी जे कुंवर बाई। चलो तुमको सत्संग मिलेगा, सत्संग में आओ, चालो। अन जमवानु तो थई पड़શે बेटा, અમે બધા ખાઈશું તો सूरदास ने भूखे રાખીશું, ચાल। तो सूरदास गए। तो महंत भाईदास जी का सत्संग सुना के गुरु मंत्र जिसके मुख में होता है उसके कार्य सफल हो जाते, चाहे अंधा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो। भगवान बल के अधीन नहीं है, भगवान तो है भावग्राही जनार्दन। भगवान के लिए भाव तो कोई भी पैदा कर सकता है। भगवान मेरे हैं, ये पहलवान होने से मानोगे क्या? कैसे भी हो, मैं भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। 90% तो साधना उसी से भगवान स्वीकार कर लेते, और गुरु का मंत्र मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो प्रीतमदास ने कहा महाराज मुझे गुरु मंत्र दो। बोले हूँ तो कथाकार छू, भागवत कथाकार छू। गुरु मंत्र संत आपे तो भलू थाय, साचा संत आपे तो। ये मंत्र विज्ञान जो जानते, मंत्र के देवता, मंत्र की छंद, मंत्र का ऋषि, मंत्र का क्लिक, ये सब संत लोग जानते। तो मैं महंत भाईदास को ईमानदार सज्जन कथाकार मानने में इनकार नहीं करता हूँ। सज्जन थे, चेला बनाने की गंदी लालच से पार थे। तो घूमते घामते गुरु गोविंद राम जी के पास पहुंचे, वो संत के पास। उनसे गुरु मंत्र मिला। गुरु मंत्र मिला और प्राणायाम ऐसे करो, सुबह 3 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच प्राणायाम करो। प्राण शक्ति, मनोशक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। श्वास अंदर लो, 1.5 मिनट रोको, 1.25 मिनट, फिर धीरे धीरे छोड़ो, फिर बाहर श्वास छोड़ो। 50 सेकंड से 1.25 मिनट तक रोक सकते। मैं तो 1 मिनट 20 सेकंड बाहर रोक लेता हूँ। तो एक श्वास अंदर रोका, 1.5 मिनट, 1.25 मिनट, 1 मिनट 40 सेकंड में अंदर रोकता हूँ, 1 मिनट 15-20 सेकंड बाहर रोकता हूँ। तो एक बार अंदर, एक बार बाहर, तो एक प्राणायाम। ऐसे 2 प्राणायाम करता था, अभी 3 करता हूँ, 2.5-3, तो सब टनाटन हो जाता है। तो गुरु ने जो भी विधि बताया अपने दीक्षा के समय सबको बताते। तो ये भीख मांगने वाला कालूपुर से नडियाद तक, आनंद तक शटल में आवे, फिर वापस जाए भीख मांगता हुआ। उसको मिल गई दीक्षा और जब करने लग गए तो वो भिखारी प्रीतम में से संत प्रीतम दास बन गए, और 52 उनके आश्रम बन गए, 50 और 2। और आनंद मंगल करूं आरती, कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरि न जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। संत मळे तो मा सुख पाऊं, गुरु जी मळे तो मेवा, आनंद मंगल करूं आरती। वो भीख मंगे प्रीतम में से संत प्रीतम दास की आरती हम लोग गाते हैं, गुजराती लोग नहीं गाते क्या? तो कितना भी गिरा हुआ हो, कितना भी पूर्व जीवन ऐसा वैसा हो, लेकिन सदगुरु मिल जाए और गुरु मंत्र मिल जाए
तो महान बनना दाएं हाथ का खेल है। विजयनगर का राजा, विजयनगर राजा, ये है अपना गुजरात के बॉर्डर पर विजयनगर। विजयनगर का राजा चांदनी रात में महल पे टहल रहा था। मंत्री तुम बोलते हो बस खाली गुरु मंत्र और सत्संग। अरे अपनी भी अक्ल होनी चाहिए, अपनी भी योग्यता। अरे गुरु राजा साहब, अपनी अक्ल हो तो है, लेकिन न भी हो तभी भी गुरु मंत्र और गुरु के सत्संग से सब कुछ हो जाता है। क्या बात करता, तुम बड़ा धार्मिक आदमी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, सच्चे हो, धार्मिक आदमी से धोखे नहीं मिलते, वो भी बात है, लेकिन ये बात मानने जैसी है क्या? कैसा भी हो, अक्ल नहीं हो और ये गुरु मंत्र मिल जाए और महान बन जाएगा। कैसी बातें करते हो मंत्री? आज जमाना कहाँ पहुंचा है? बोले राजा साहब, जमाना जहाँ पहुंचा है वो बात बहुत छोटी है। हमारे ऋषि मुनि जहाँ पहुंचे थे वहां जमाने की पहुंच नहीं है। इतने में एक लड़का जा रहा था चांदनी रात में, उसके हाथ में, दोनों हाथ में जूते थे। वो जमाने में चमड़े के जूते होते, चे बोले, बरवाड़ी जूता, चर्राटे बोले। तो जूते हाथ में और चांद चमक रहा है। अरे छोरा, जूते में क्या ले जा रहा है? बोले तेल ले जा रहा हूँ। इधर आओ, इधर आओ। जूते में क्यों तेल ले जा? माँ ने कहा जा 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 तेल ले आ जल्दी, तो तेल लेने गया तो बर्तन नहीं लिया, तो फिर जूते में ले जा रहा हूँ। राजा हंसा, विजयनगर का मंत्री, ले आ नंग आयो तन, इसको तुम महान बना के दिखाओ। आ वीवीआईपी છે वी જેટલા વી લગાડવા લગાડતું है, आने तू होशियार बन। हारे के राजा साहब बन जाएगा। उसके माँ बाप को बुलाया कि ये बच्चा मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अरे बोले आपका है। नरसीता अपनी उपनिषद का मंत्र दिलाया, हाँ गुरुकुल में भर्ती करा। गुरुकुल का तो पढ़ाई लिखाई जब ऐसे करते करते एक दिन लड़के का नाम था श्रीधर। श्रीधर क्या देखता है कि वनटोड़िया चला है, बमंडल साइक्लोन, और चिड़िया ने एक दिन पहले ही अंडे में से बच्चे को निकाला है। तो बच्चे को तो पंख भी नहीं फूटे, खाली मुंह है, इतना सा बच्चा है, लपक लपक रहा है गर्मी में। अब श्रीधर के मन में हुआ कि भगवान सबका विकास करते हैं, भगवान सबका पालन पोषण करते, तो भगवान कैसे विकास करेंगे? कि पालन पोषण इसका कैसे करेंगे? इसकी माँ कैसे उठा के इसको उधर ले जाएगी? पूरा घोंसला तो उठा नहीं सकती, और इसको चोंच में पकड़ेगी तो मर जाएगा। भगवान कैसे करेंगे? इसके मन में ये समीक्षा चल रही थी। इतने में दो मक्खियां लड़ी, एक दूसरे को ऐसा पकड़ा, भूं करती हुई लप लपाते मुंह में घुस गई, और बच्चे ने मुंह बंद कर दिया। उसको तो बिना हड्डियों की डिनर मिल गई, एकदम मलाईदार डिनर मिल गई। उसको तो खाली यूं करना था, उसको रोटी मिल गई, भोजन मिल गया। और चिड़िया के शरीर में मक्खियों का अंत हुआ, तो अब वो मक्खियां चिड़िया बनेगी, विकास हुआ। तो भगवान विकास भी करते हैं और रक्षा भी करते हैं। चिड़िया की तो रक्षा हो गई, मक्खियों का विकास हो गया। वाह भगवान वाह, वाह भगवान करने से भगवान के लिए सद्भाव हुआ, सदपूर्ण हुई, पढ़ाई लिखाई में पास हुए, गीता पर टीका लिखने की तैयारी हो गई, श्रीधर स्वामी की शादी हो गई। गीता पर टीका लिखते लिखते एक श्लोक पर रुक गए। भगवान बोलते हैं योगक्षेम वहामी हम, उसका योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। वहन तो मजूर करता है, भगवान तो देते हैं। तो भगवान को बोलना चाहिए था योगक्षेम ददामी हम, यहाँ भगवान ने जल्दबाजी में बोल दिया होगा। तो भगवान की भूल सुधारने के लिए वीवीआईपी योगक्षेम वहामी को काटकर, वहामी शब्द को काट के भगवान का नीचे लिखा ददामी। अब इस पर मैं व्याख्या लिखूंगा, जरा नहा के आऊं। इतने में 5 वर्ष का सुकुमार, गिंगरोले बाल, सांवला सलोना बालकृष्ण लाल, माता जी आपके घर में खिचड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में चावल और मूंग की दाल के मिश्रण को खिचड़ी बोलते, और तुम्हारा अयाचक व्रत है, आएगा तो खाएंगे, नहीं तो पानी पी के सोएंगे। तो फिर मैं तुम्हारा लिए खिचड़ी लाया हूँ।
बेटा तू कहाँ से आया? बोले मैं कहीं से भी आ जाऊं। तेरा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दे। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाए। बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाए। वसुदेव बन जाए, नंद बन जाए, दशरथ बन जाए, और अवतारों में और भी बन जाते। भगवान के बाप तो कई बन गए, तुम्हारे शरीर के भी कई बाप बन गए, भगवान के भी माया के कई बाप बन गए। अगर तुम जीव हो और तुम रोते हो तो भगवान भी रोते हुए लीला करेंगे। वो भगवान की लीला है और तुम्हारी मजबूरी है। जीव हो तुम वीरता दिखाते तो भगवान भी वीरता दिखाएंगे। तो उनकी वीरता तो लीला है और तुम्हारी वीरता अहम है। तुम जैसा अपने को मानते हो तुम्हारे लिए भगवान भी ऐसा दिखेंगे। लेकिन भगवान क्या है वो तो गुरु ही जानते, और गुरु क्या है वो तो भगवान ही जानते। दूसरे लोग तो अपना अपना मन से कल्पना करते। गुरु की गत दूसरे लोग नहीं जान सकते इतनी। धीरा की गति धीरा जाने, गुरु की गत वैसा गुरु जाने। दूसरे लोग तो अपनी मति के अनुसार, भगवान और गुरु को अपनी मति के अनुसार जानते। जब पूर्ण होगे तो भगवान और गुरु को पूर्ण जानोगे, और जो गुरु को और भगवान को अधूरा जानेगा वो पट्टा पूरा होगा ही नहीं। गुरु तो पूर्ण ही होता है, पूर्ण जानने से तुम भी पूर्ण बनोगे। गुरु में दोष देखने से तुम्हारी आंख में पीलिया हो गया। आखू पीड़ू पीड़ू देखा है, वो पीड़ू થાય ત્યારે મારા गुरु आवा છે तेवा છે। अच्छे हैं तो तुम्हारे को जो अच्छा ही लगते वो अच्छा, तुमको जो बात अच्छी नहीं लगेगी तो वो तुम्हारे लिए गुरु में ठीक नहीं है। अरे तुम गुरु के लिए निर्णायक मत बनो। गुरु को तो भगवान जानते, गुरु को तो गुरु जानते। बेटा तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। बोले समझ तो बुद्धि में होती, मैं बुद्धि से परे हूं। तुम क्या करते हो? बोले मैं अपने भक्तों का बोझा वहन करता हूं। बोझा वहन क्यों करते हो? मुझे अच्छा लगता है, मेरा वही काम है। युग युग में मैं ऐसे ही करता हूं। भाई बेचारी समझे नहीं, सामने दिख रही है लेकिन पहचानती नहीं। अच्छा मैं जाता हूं, ठहर ठहर तेरे मुंह पे किसने लपड़ाक मारी? होठ सूज आया। बोले तुम्हारे पति ने मेरे मुंह पे लपड़ाक मार के फिर नहाने को गए। देखो होठ सूज गया, जरा खून आता, मुझे जाना है। वो तो अंतर्धान हो गए। श्रीधर स्वामी आए, पत्नी ने सारी बात बताई। श्रीधर स्वामी को समझने में देर नहीं लगी कि मैंने योगक्षेम वहामी शब्द काटा, मानो भगवान के मुंह पे लपड़ाक मानी। माफी मांग के वहामी को वहामी रखा, ददामी अपना हटा दिया। उनकी गीता इतनी प्रसिद्ध हुई। श्रीधरी टीका मेरे गुरुजी पढ़ते थे, मैं भी सुनता हूँ पढ़ता हूँ। और तुम्हारे को गीता का श्लोक जब मैं पढ़कर व्याख्या करता हूँ तो या तो मधुसूदनी गीता होती है लगभग, या तो श्रीधरी गीता होती। वीवीआईपी जो तेल जूते में ले जाए, ऐसा तो सूरत में नहीं मिलेगा कोई। अभी इस समय गुजरात में भी कोई नहीं मिलेगा कि जूते में तेल ले जाए। वो जमाने का ऐसा था और इतना बड़े महापुरुष हो गए। तो सत्संग की महिमा कितनी है। और वही सत्संग के माहौल में रंग छाटता। बोले पानी का बिगाड़ होता दुत्हार। दुत्हार की भी एक कथा है। खाइत खाइत मजा आई थे, बटलवा माजे को कथा सुनाई थे दुत्हार। तुलसीदास को भी सुनाने वाले थे लोग। आप लोग सब मजे में हैं, आनंदित है, उल्सित है, ज्ञान वृद्धि, प्रेम वृद्धि, भाव वृद्धि हो रही है। अब मैं आपको रात को नींद कैसे करोगे? ओम ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम। ऐसे प्रभु में सोओगे, ठीक है? तो सुबह उठोगे कहां से? कुछ लोग चिंता में सोते तो चिंता से ही उठते, थकान में सोते तो थकान से ही उठते, भय में सोते तो भयभीत होते, सपने भी भय के देखते। और सासू वो ऐसा सोती है ना तो चिकुड़ा का तो पपैया तो क्या, चिकुड़ा तो बेचारा चिकुड़ी बन जाए। खातर ना आपो तो चिकुड़ा मती चिकुड़ी थी जाए। सासू बहू लड़े तो चिकोड़ा में से चिकुड़ी बन जाए बेचारा। तो लड़ाई झगड़े में रहो तो रात को भी स्वप्न में एक दूसरे को देखती होंगी, लड़ती होंगी। एक बात याद आ गई, है तो जरा छोटी बात लेकिन है जरा चुटकी वाली।
अहमदाबाद में 5 हुआ था, अभी तो रेशम बाजार मार्केट। और रमजान का महीना आए न तो बुरखा पहनी हुई बीबड़ियां मोरकिन खरीदने आवे। 3 रुपए 1 गज, 6 गज का बुरखा बनता था, 6 18 रुपए। तो वो 3 रुपया 2 आना, तो 18 रुपया 12 आना था। नहीं बोले 18 रुपया ले लो, नहीं नहीं बोलो मापे। फिर वो दुकानदार बोले बोलो फाड़ू फाड़ू, बोले अच्छा 18.5 रुपया ले लो। बोले पैसा रोकड़ा नहीं, खर्चे आवेगा नहीं, पैसा रोकड़ा हो तो फाड़ू। बोले अच्छा रोकड़ा, फाड़ू फाड़ू, चह चह फाड़ते। तो 6 बार तो छोरे को देते, लपेट के देते, और बाकी का ताका इधर फेंक देते थे। बहुत भीड़ होती थी। तो पूर्वदास बजाजी था, बजाजी मतलब कपड़े वाला। तो रात को भी अपना गिराकी चालू किया। तो धोती पहनता था, धोती को तो ऐसे करते करते रात को भी वो ताका खोल दिया। फाड़ू फाड़ू रोकड़ा पैसा, एक हिस्सा फाड़ के उधर फेंका, दूसरा हिस्सा ऐसा। सुबह काकी आई कि क्या कर रहे हैं? बोले रात को मोरकिन फाड़ दिया था धोती पर। सुनी कहीं सुनो, सुबह उगारो लो रो। प्रभु बजाजी कारी टोपी पहनता था, हमारे नजीक में ही रहता था। उसने आके बात बताई कि रात को तो मैंने सपने में 6 बार तो फाड़ के अंदाजे से इधर को फेंका, अब बाकी का टुकड़ा इधर फेंका। और सुबह पत्नी ने, काकी ने मेरे को बोला कि क्या कर रहे हो? फिर याद आई कि रात को मोरकिन फाड़ा था, मुंह सपना में धोती फाड़ी तो लड़ता हो ने दिवसे तो राते भी लड़ता हो। बोली आजो, बोली दही लઈને હેડી, દહીં વડા ખાવાય ને, આટલી જાડી થઈ સાસુ, દહીં વડા ખવાતા હે? દહીં સીધું ના ખવાય, બાપુ ના પાડે તો દહીં વડા ખાવા, એટલે તો આવા મોટા ટુન સાસુ થઈ ગયા છે। તું રહેવા દે ને, તો મને મારા બાપુ હમા કરશે, તારા બાપનું હું જાય? હું તો હરડ રસાયણ લેવાની, ગોઝરણ લેવાની અને હારી થઈ જવાની। સાસુ પોતાનો તર્ક આપે, વહુ પોતાનો તર્ક આપે, અને સ્વપ્ન આંખે ચલા જાય, થાય કે ના થાય? બાપુ તો જબરા છે ભાઈ, કેવું પડે, તમારા બાપુ એટલે તમારા બાપુ કેવું પડે હો। तो रात को तुम जैसे चिंतन करके सोते हो, लगभग सपने ऐसे आते, नहीं तो सुबह ऐसे विचारों से उठते हो। लास्ट इम्प्रेशन विल बी टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी लास्ट इम्प्रेशन। तो आप रात को भगवान में सो। भगवान शांत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, अमर है, मरते नहीं, बदलते नहीं, बेवफाई नहीं करते। ओम आनंद, ओम ओम आनंद, ओम। ऐसा करके आज रात को सोना। समझ गए सुरती लाले लाली और लोग भी। श्वास अंदर जाए, ओम शांति, ओम आनंद, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते करते भगवान में सो जाओगे तो 6 घंटा जो मीटर चलेगा समय का, आपका भक्ति में गिना जाएगा। और सुबह उठे शांत आत्मा, चैतन्य आत्मा, आनंद आत्मा। दिन में भी बार बार शांत आत्मा, चैतन्य आत्मा, साक्षी आत्मा, भक्ति टनाटन चलेगी। आप पूनम वाले आरती तैयार करो और तुम्हारे गुरु भगवान की आरती करो, तो से मनोरथ फलते हैं, स्वास्थ्य चंगा होता है। जिसके जीवन में व्रत उपवास नहीं है, उसके जीवन में कोई दृढ़ता और सफलता का संभावना बहुत कम हो जाती है।